नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, इससे पहले हमने की थी एक्सरसाइज इंटरोगेटिव की 5A। अब हम यहाँ में करने वाले हैं 5B इंटरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड आफ्टर द बॉयज़। तो लड़कों ने पूछा कि अगला जो टेस्ट मैच है वो कब खेला जाएगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, इन्होंने जो है रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच को आगे दे दिया है। दोस्तों, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होता है, बस आपको पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब ही लिखनी है, उसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करके लिखना होता है। देखो कैसे करेंगे। द बॉय आस्क्ड। अच्छा, वैन WH वर्ड दे रखा है दोस्तों, तो आपको कनेक्टिंग वर्ड के रूप में वैन को ही बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, द बॉय आस्क्ड वैन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड। क्या होगा, वैन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड। आगे दोस्तों दूसरा, ही सैड हर मदर सैड टू मी। उसकी माताजी ने मुझसे कहा, हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने उम्र के हो या तुम कितने बड़े हो। ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे, हर मदर आस्क्ड मी। उसकी माताजी ने मुझसे पूछा, हर मदर आस्क्ड मी। हाउ ओल्ड दिख रहा है दोस्तों आपको, तो ये हाउ ओल्ड पूरा का पूरा ही इसका कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा। तो क्या होगा, हाउ ओल्ड, यू चेंज होगा मी से आई वाज। क्या होगा, हाउ ओल्ड आई वाज। आगे दोस्तों, आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प। वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प। क्या होगा, आई आस्क्ड हिम, मैंने उसे पूछा, आई आस्क्ड हिम। वेयर कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा दोस्तों, तो वेयर, यू चेंज होगा हिम से ही और डिड चेंज होगा हैड में। तो क्या हो जाएगा, वेयर ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टाम्प। ठीक है। अगला आगे देखते हैं, 4 वाला, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज हैपनिंग देयर। व्हाट इज हैपनिंग देयर। तो क्या होगा, ही आस्क्ड अस, ही आस्क्ड अस। व्हाट कनेक्टिंग वर्ड बन जाएगा दोस्तों, तो क्या बनेगा, करता बनेगा देयर। देयर वाज हैपनिंग, देयर वाज हैपनिंग। अगला है दोस्तों, हु हैज़ ब्रोकन द फ्लावर वेस सैड द केयर टेकर। केयर टेकर ने पूछा, फ्लावर वेस को किसने तोड़ दिया। तो क्या होगा दोस्तों, देखो, सैड द केयर टेकर, तो क्या होगा, द केयर टेकर आस्क्ड, द केयर टेकर आस्क्ड हु। हमारा क्या रहेगा, यहाँ हु को हम कनेक्टिंग वर्ड बना देंगे, तो हु द फ्लावर वास हैड ब्रोकन, हु द फ्लावर वास हैड ब्रोकन। आगे दोस्तों, आगे देखते हैं, अगला कौन सा है, 6 वाला। देखो, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस। जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है वो, तो आपको क्या लगाना है, कनेक्टिंग वर्ड इफ लगाना है। तो इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर, आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट, जिसका दैट हो जाएगा, दिस दैट मैटर। अगला है दोस्तों, इज इट टाइम टू लीव द स्टेशन, ही सैड। इज इट टाइम टू लीव द स्टेशन, ही सैड। तो देखो कैसे बनेगा, ही आस्क्ड इफ इट वाज टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही आस्क्ड इफ इट वाज टाइम टू लीव द स्टेशन। ठीक है, ओके। अगला है दोस्तों, देखो इससे आगे 8 है हमारा, क्या है, वॉट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी सैड मदर टू मी। माता जी ने मुझसे पूछा, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी। तो देखो, मदर आस्क्ड मी वॉट आई वुड हैव टी और कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों। अगला होगा, आगे क्या है, अरुणा सैड बिमला, डू यू नो नज़माज एड्रेस। क्या तुम नज़मा का पता जानती हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो अरुणा ने पूछा है ना, तो बिमला से पूछा है, तो क्या है, ये बिमला जो है वो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा के साथ जोड़ कर दिया है।
तो हमें क्या करना होता है, इसको अपना ऑब्जेक्टिव बना लेंगे हम। तो हम कहेंगे अरुणा आस्क्ड बिमला, अरुणा आस्क्ड बिमला इफ सी न्यू, के एन ई डब्ल्यू, नो का दोस्तों क्या हो जाएगा न्यू, सी न्यू नजमाज एड्रेस। ठीक है, अगला देखो, अगला है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर। तो क्या होगा दोस्तों, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, वाई हमारा कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा दोस्तों, यू चेंज होगा मी से, आई हैड प्लग्ड दैट फ्लावर, वाई आई हैड प्लग्ड दैट फ्लावर। आ गया दोस्तों, अगला तो कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो अगला है 11, व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव सेड द पैसेंजर। तो पैसेंजर ने कहा कि रात्रि में गोरखपुर को जाने वाली बस कब जाएगी। ओके, तो देखो द पैसेंजर आस्क्ड, क्या होगा, द पैसेंजर आस्क्ड व्हेन, व्हेन हमारा कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा। यहाँ देखो दोस्तों करता क्या है हमारा, यहाँ है द नाइट बस टू गोरखपुर, तो क्या होगा, द पैसेंजर आस्क्ड व्हेन द नाइट बस टू गोरखपुर वुड लीव, वुड लीव, ऐसे होगा दोस्तों। आगे दोस्तों 12 देखते हैं, शी सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ डिड ही मीट विद द एक्सीडेंट। तो देखो क्या होगा, शी आस्क्ड देम, हाउ कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, हाउ ही हैड मीट विद द एक्सीडेंट, हाउ ही हैड मीट विद द एक्सीडेंट। आगे दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है 13, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। क्या तुम्हें पहले भी आरोपी पाया गया है। तो देखो क्या होगा, द जज आस्क्ड, आस्क्ड तो दिया हुआ है, द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड इफ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर। अगला दोस्तों 14 नंबर क्या दिया हुआ है, देखो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई हैव यू कम सो लेट टुडे, वाई हैव यू कम सो लेट टुडे। तो क्या होगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड द स्टूडेंट दैट नहीं दोस्तों, यहाँ दैट क्यों लगेगा, यहाँ तो इंटरोगेटिव है। तो देखो द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट वाई ही हैड कम सो लेट दैट डे, ठीक है ना, वाई ही हैड कम सो लेट दैट डे। अगला है आगे, द बॉस सैड आर द मैन रेडी। तो क्या होगा, द बॉस आस्क्ड इफ द मैन वर रेडी। यहाँ MEN दिया है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ आर भी लगा के दिया है, तो वर में ही आपको चेंज करना होगा क्योंकि ज़्यादा आदमियों की बात कर रहा है, ठीक है ना। आगे है दोस्तों अगला देखते हैं 16, he said to himself how shall I prepare for my test if there is no light। मैं अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करूँगा जब बिजली नहीं है या लाइट नहीं है। तो देखो कैसे होगा, he asked himself, यहाँ से आगे देखो how कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, आई चेंज होगा, he would prepare for his test, he would prepare for his test if there was no light। इसका क्या हो जाएगा, वाज, if there was no light। अगला है दोस्तों देखो, अगला she said to me is the man still unconscious, is the man still unconscious। तो क्या होगा, she asked me if the man was still unconscious, if the man was still unconscious। आगे है दोस्तों 18वां, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। तो क्या होगा, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग, इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। अगला है फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो क्या होगा, फादर आस्क्ड मी if I could solve that problem, if I could solve that problem।
तो ये थे दोस्तों आपके। इससे अगली एक्सरसाइज के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको ऐसे ही बहुत सारा ज्ञान सिखाया जाएगा, बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी पेपर से रिलेटेड भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों।